हरदीप सिंह निज्जर का जो केस अभी हुआ है जिसमें उसको एलिमिनेट कर दिया गया है वो एस्केलेट होता ही जा रहा है और उस पे कोई एंड नहीं हो रहा है। और आज वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है जिसमें कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ये क्लेम किया है कि निज्जर को मारने वाले 2 सिख थे और 2 सिख बाहर खड़े हुए थे। तो क्या ये एक गैंग वॉर है जो कनाडा में शुरू हो चुका है या ये क्या चीज है? और इसी बात पे चर्चा करने के लिए मैंने आज सूद सर को इन्वाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, ऑलरेडी हम लोग इस पे वीडियोस अपना कर चुके हैं, मगर ये जो इशू हुआ है ये एस्केलेट करता ही जा रहा है और कुछ ना कुछ रोज कोई नया इसमें निकलता चला आ रहा है। अभी वॉशिंगटन पोस्ट पे जो निकला है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट में अगर खबर छपती है ना उसको बड़ा रेलेवेंट माना जाता है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया को चार्ज लगा दिया सेनेट में बैठ करके सितंबर 18 2023 को कि निज्जर के मारने के पीछे इंडिया का हाथ है। उसी टाइम पे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने भी एक स्टेटमेंट दे दी उनके पार्लियामेंट के अंदर कि इंडिया इसके पीछे है। लेकिन दोनों ने एक स्टेटमेंट दी कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपके पास जो प्रूफ नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो आप इंडिया के ऊपर चार्ज क्यों लगा दिया? क्यों इंडिया से रिलेशन खराब कर दिए? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि इनको बड़ी दिक्कत है इंडिया से। इंडिया राइज कर रहा है और कनाडा डाउनफॉल चल रहा है। तो जो इनका डाउनवर्ड ट्रेंड है उससे काफी परेशान है। इंडिया चंद्रयान पे पहुंच गया। इंडिया इस टाइम पे वर्ल्ड की नंबर 5 की इकोनॉमी है और नंबर 4 है मिलिट्रीली। इंडिया सब कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना को काउंटर करने के लिए। हर एक कंट्री इंडिया के साथ खड़ा होना चाहती है, इंडिया को इंपॉर्टेंस देती है। G20 के समिट के अंदर भी जब इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस मिली तो भी कुछ लोगों को जलन हो गई, स्पेशली कनाडा को, और उन्होंने इशू उठा दिया निज्जर का। निज्जर एक टेररिस्ट है जो गैंग वॉर के अंदर मारा गया। अब इसकी पूरी पुष्टि कर दी है वाशिंगटन पोस्ट में, और इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। प्रूफ के बगैर आप कैसे इंडिया को चार्ज कर सकते हैं? जो कनाडा के अपोजिशन के लीडर है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि आप इंडिया के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं, प्रूफ आपके पास है नहीं, पहले तो प्रूफ लाइए फिर चार्ज लगाइए। आपने क्यों एक्शन लिया? आपने इंडिया एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इंडिया एशिया के अंदर राइजिंग पावर है और इंडिया के वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस है। आपने इतनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज से क्यों दुश्मनी ले ली? तो जो जस्टिन ट्रूडो है वो पार्लियामेंट के बिल्डिंग से भाग गए, मतलब वहां खड़े नहीं हो पाए। तो ये तो इनका हाल है। देखिए, इनके पास जो निज्जर के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो सोशल मीडिया से उठाई थी, ट्विटर से या फेसबुक से। किसी ने स्टेटमेंट दे दी कि इसके पीछे इंडिया का हाथ होगा, तो उसको लेकर के इन्होंने एविडेंस मान लिया। इनके पास कोई इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं था कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। और दूसरी बात है, निज्जर एक कनाडियन सिटीजन है, गुरुद्वारे का एक प्रेसिडेंट बना हुआ था और इसकी वहां पे राइवलरी थी बाकी लोगों से, और गुरुद्वारे के बेसमेंट में इसको मारा गया। मारा किसने? कनाडियन सिटीजन्स ने, और वो पकड़े भी नहीं गए, आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, और जिन्होंने मारा वो सिख थे। तो इंडिया कैसे बीच में आ गया? इंडिया में तो नहीं मरा ना। अगर इंडिया में मरा होता तो हम रिस्पॉन्सिबल होते, हमारे से पूछताछ हो सकती थी, हम क्लैरिफिकेशन देते। मारा गया कनाडा के अंदर, कनाडियन सिटीजन्स ने मारा, कनाडियन सिटीजन को मारा, और उसका कोई प्रूफ नहीं है। अगर निज्जर को इंडिया ने एलिमिनेट करना होता तो इंडिया के अंदर एलिमिनेट कर सकते जब इंडिया के अंदर था, वो तो नहीं किया। तो जो इनके बेतुके स्टेटमेंट है, इनके कनाडियन प्राइम मिनिस्टर के, उनके फॉरेन मिनिस्टर के, इससे दोनों कंट्रीज के रिलेशन काफी खराब हो चुके हैं। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि इंडिया जो है वो इतना सारा मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है लिटरली उनको पे करता है जब हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं, और जो उनकी इकोनॉमी है मुझे लगता है उसको आगे बढ़ने में इंडिया का बहुत बड़ा, भारत का बहुत बड़ा हाथ है। तो आखिर जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों का इतना साथ देने की क्या जरूरत पड़ गई है कि अपने जो, जैसे इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स ले लिए हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी बोल दिया है कि आप बाहर नहीं जाएंगे, और वीजास का भी अभी आपने, जैसे हमारा अभी डिस्कशन हुआ था, उसके लिए भी मना कर दिया है वीजा देने के लिए। तो इतना सारा इकोनॉमी जो है जो इंडिया के थ्रू मिल रही है कनाडा को, उसके ऊपर लात मारने का या उसको जो है रोकने से जस्टिन ट्रूडो को अपनी कंट्री के लिए क्या फायदा हो रहा है? देखिए, ऐसा है, दो टाइप है उसके लिए। देखिए, 2 टाइप के लोग होते हैं। कुछ काम करते हैं अपनी कंट्री के लिए, कुछ का पर्सनल बेनिफिट होता है। और जो इंडियन स्टूडेंट जाते हैं कनाडा के अंदर, सिर्फ पंजाब से जो स्टूडेंट जाते हैं, ज्यादातर पंजाब से जाते हैं ना, उनसे 68,000 करोड़ इनको मिलता है, यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं। और दूसरी तरफ जहां तक सिखों की बात करो, खालिस्तानियों की बात करो, इनका वहां पे ज्यादातर गुरुद्वारों के ऊपर पूरा कंट्रोल है,
और वहां पे बहुत सा पैसा भी चढ़ता है, मिलियंस ऑफ डॉलर वहां जाते हैं और उसमें से काफी शेयर मिलता है जस्टिन ट्रूडो को, यानी कि जो गुरुद्वारे से सिख खालिस्तानी उनको पैसा देते हैं, उसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो की जेब जेब भरती है। फिर दूसरी बात है कि चाइना इसके पीछे है। चाइना हमेशा ऐसी चीजों के पीछे होता है जहां से इंडिया को नुकसान होता है, इसके चाइना के साथ अच्छे रिलेशन भी रहे हैं। और तीसरा इशू है जॉर्ज सोरोस, जो एंटी इंडिया कैंपेन में रहते हैं। उन्होंने कहा मैं $1 बिलियन इंडिया के खिलाफ खर्चा करूंगा। और जो ऐसे लोग होते हैं, चाहे चाइना हो, चाहे जस्टिन ट्रूडो, चाहे आपका जॉर्ज सोरोस हो, ये पर्सनल लोगों की जेब भरते हैं। जब पर्सनल बेनिफिट होता है जैसे जस्टिन ट्रूडो को, तो उसके ऊपर नेशनल इंटरेस्ट छुप जाता है। हर एक आदमी का अपना अपना करेक्टर है, हर एक आदमी का अपना अपना एक पर्पस है। देखिए, अपोजिशन के लीडर ने कहा कि इंडिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवन इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया इंपॉर्टेंट कंट्री है। जब इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप खालिस्तानियों या कुछ लोगों को क्यों सपोर्ट करके इंडिया से रिलेशन खराब करते हो? इसका मतलब है कि आपके एजेंडा दूसरा है, नेशनल एजेंडा नहीं है, इनका पर्सनल एजेंडा चल रहा है यहाँ पे। और कंट्री का अगर इंटरेस्ट हो तो इंडिया से रिलेशन ना खराब करें। और हमारी गवर्नमेंट ने एक और बात कह दी है, जैसे इन्होंने इसका वीजा बंद कर दिया कि कोई भी कनाडा का जो सिटीजन होगा वो इंडिया के अंदर विजिट नहीं कर सकेगा। इससे क्या है कि बहुत से खालिस्तानी जो सिख हैं वहाँ बैठे हैं, वो इंडिया विजिट नहीं कर सकेंगे अपनी फैमिलीज को देखने के लिए। और साथ में इन्होंने जो खालिस्तानी थे वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टीज को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है। निज्जर और पन्नू की प्रॉपर्टीज पे गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल ले लिया है। 43 सिख मिलिटेंट जो फॉरेन में बैठे हैं, उनके पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा लेने की तैयारी चल रही है। और साथ में जो इंडियंस वहां बैठे उनको इन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया, एक डायरेक्शन दे दी इंडिया ने कि आप केयरफुल रहिए, आप फ्री तरीके से घूमिए मत, जो सेंसिटिव एरिया वहां मत जाइए। और साथ में अपने डिप्लोमेट को भी एडवाइस कर दिया कि केयरफुल रहिए, जबकि जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे डिप्लोमेट को सेफ गार्ड करना, लेकिन हम जस्टिन ट्रूडो पे फेथ नहीं रखते, उस पर विश्वास नहीं करते। तो जो सारा कुछ हो रहा है, इससे नुकसान किसका? इंडिया का नुकसान है, लेकिन मेन नुकसान किसका? वो है कनाडा का, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका जो मेन इम्पैक्ट पड़ेगा वो कनाडा को पड़ेगा। कनाडा पहले भी डाउन चल रहा है और कनेडियन इंडिया के रिलेशन जो खराब करने का पर्पस है, उससे मेन नुकसान कनाडा को होगा। इंडिया एक राइजिंग पावर है, इंडिया की इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और कनाडा देखा जाए तो काफी इनसिग्निफिकेंट हो चुका है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, कोई उसको पूछता नहीं है। और इवन 5 अदर कंट्रीज यानी कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, या इसके स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे। और जहां तक इंडिया की बात करो, इंडिया को सपोर्ट किया बांग्लादेश ने, इंडिया को सपोर्ट किया है आपके श्रीलंका ने, और बहुत सी कंट्रीज और इंडिया को, अफ्रीकन कंट्रीज, वो इंडिया को सपोर्ट कर रही है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ। जस्टिन ट्रूडो की जग हसाई हो रही है। देखिए क्या हुआ कि इसने एक, इसका जब G20 की समिट होनी थी तो जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट दी। उसने कहा यहाँ पे जो आपका उक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? इंडिया ने कहा क्यों बुलाया उसको भाई, हमारे उसके साथ कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, हम उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम रशिया के साथ रिलेशन खराब नहीं करेंगे। और अब वापस जाने के बाद इसने क्या किया, ज़ेलेंस्की को अपने पार्लियामेंट के अंदर बुलाया। और उस टाइम पे एक और जो नाजी था, उक्रेनियन था, जिसने नाजियों के साथ लड़ करके रशिया के खिलाफ वार किया था, उसको बुला करके वहां पे बड़ी उसकी प्रेस की, ताड़ियां बजाई, आवभगत की, स्टैंडिंग ओवेशन दी। तो बाद में पता चला ये तो नाजियों का साथी था, रशिया के खिलाफ नहीं लड़ा, वो उक्रेनियन था। क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उक्रेन के जो लोग थे वो नाजी के साथ मिलकर के रशिया के खिलाफ लड़ने लग गए थे। मतलब इनकी पुरानी दुश्मनी है उक्रेन और रशिया की। तो बाद में इसकी बहुत जग हसाई हुई कि आपको ना तो पूरी डिटेल पता होती है, आप एक्शन लेने लग जाते हैं। तो वहां के लोगों ने इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया। और जब ज़ेलेंस्की के साथ ये बाहर आ रहा था तो लोगों ने इसकी हुटिंग की। तो ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया के यानी कि जब कनाडियन प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो, इनकी जगहसाई हो रही है इंडिया को लेकर के भी, उक्रेन को लेकर के भी। इनको पता ही नहीं चलता क्या बात करनी है। कुछ लोग कहते हैं ड्रग लेते हैं, इसलिए ये बैलेंस आ गया। सर, कमिंग बैक टू निज्जर के ऊपर मैं आती हूँ, जो खालिस्तानी जहाँ पे कर रहे हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा था, उसको मैंने ट्वीट भी किया है कि वहां पे जो जितने भी सिख हैं जो कि सपोजिड टेररिस्ट हैं, वो बहुत सारे बैनर्स जो उन्होंने एंटी इंडिया लगा के रखे हुए थे, वो अपने हाथों से उसको गिरा रहे थे, मतलब नीचे उठा उठा के उसको फेंक रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि ये जो एक्शन ये लोग वहां पे बैठ के कर रहे हैं, इज इट बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक स्टैंड लिया है कि उनकी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया जाएगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा, उसको सीज किया जाएगा, या व्हाटएवर? तो क्या ये इसका डर है कि ये कनाडा में ये कर रहे हैं और इंडिया में उनकी प्रॉपर्टीज और उनका जो परिवार पीछे है उसके ऊपर ही एक्शन लिया जा रहा है? देखिए ये मेनली इसलिए कि इंटरनेशनल, हाँ
नहीं, इनके ऊपर जो मेन रीजन है इसका, वो इंडिया ने जो प्रेशर डाला है। देखिए अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यूएन के अंदर गए हैं, वहां पे यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड करने हैं, 10 दिन तक वो यूएस में बैठेंगे और वहां पे उनकी एक मीटिंग हुई क्वाड के मेंबर से, यानी कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और उसके अंदर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने सबको बड़े क्लियर तरीके से समझा दिया कि देखिए कनाडा में क्या हो रहा है, वहां एंटी इंडिया पोस्टर लगे हुए हैं, खालिस्तानी वहां पोस्टर लगाते हैं और ये उनको एनकरेज कर रहे हैं। तो इन्होंने कनाडा के से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि कनाडियन फॉरेन मिनिस्टर भी काफी लोगों से मिल रहे थे, जापान से मिले थे, जापान ने कहा हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंडिया के साथ हैं, और बाकी कंट्रीज न्यूट्रल रही। तो उन्होंने उनसे कहा भाई आपकी कंट्री में जो एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा है उसको बंद करो। देखिए जब यूएस के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे स्टेट विजिट पे जून में, तो राहुल गांधी और बैठ करके बकबक कर रहे थे, उल्टा सीधा चाइना को फेवर कर रहे थे और मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो यूएस ने कहा गेट आउट, उनको वहां से धक्के मार के निकाल दिया था। तो अभी यूएस ने कहा कि आप रिलेशन नॉर्मल करो तभी चलेगा, अगर आप रिलेशन खराब करोगे तो इससे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड के लिए इंडो पैसिफिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली चाइना को लेकर के, और क्वाड कंट्री उसके ऊपर बहुत एक्टिव है और इंडिया की उनको जरूरत है। कनाडा ज्वाइन करना चाहता है इंडो पैसिफिक को, यानी कि क्वाड को, इंडिया उसको अंदर नहीं ले रहा। तो उनके प्रेशर के ऊपर इन्होंने वहां से पोस्टर निकाले, लेकिन जिस तरीके से पन्नू ने स्टेटमेंट दी, हिंदुओं को थ्रेटन किया, तो ये क्वेश्चन भी रेज किया गया कि आप कहते हैं यहाँ पे तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस टाइप की स्पीच है, लोगों को जान से मारेंगे, लोगों को धमकी देंगे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये लोगों को धमकाने का काम है, यानी कि टेररिज्म का काम है। आप ऐसे लोगों को अपनी कंट्री के अंदर बिठा करके इंडिया को टारगेट करेंगे, कैसे इंडिया बर्दाश्त करेगा? तो सारी बातें वहां पे रेज की गई, सबको समझाया गया और सबको समझ भी आ गया। जस्टिन ट्रूडो का जो एजेंडा था इंडिया को टारगेट करने का था, लेकिन टारगेट तो किया, लेकिन खुद को एक्सपोज कर दिया, और एक्सपोज होकर के ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत जल्दी अपने पावर से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उनके अपनी की पार्टी के लोग उनसे बहुत नाराज हैं, कनाडा के लोग काफी परेशान हैं, कनाडा के लोग भी पसंद नहीं कर रहे जो वहां पे हो रहा है, और जो सिख वहां कर रहे हैं, यानी सिख फॉर जस्टिस वहां कर रहे हैं, खालिस्तानी कर रहे हैं, उससे भी लोग परेशान हैं। अब वहां पे बहुत से लोग ओपन में आ चुके हैं और वहां पे कैंपेन भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि इन लोगों को सपोर्ट करना बंद करो। आप सपोर्ट करना करिए, कोई इशू नहीं है, इंडिया को थ्रेट करेंगे, क्या इंडिया बर्दाश्त करेगा? सर आप अभी जब हमने रिकॉर्डिंग शुरू किया था तो आपसे मेरी बात हो रही थी ओसीआई कार्ड को लेकर के, जिसमें कि अभी इन्होंने धरना किया था, बट बहुत कम लोग वहां पे आए थे, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ओसीआई कार्ड जो जिसको गवर्नमेंट ने बोल दिया। जी देखिए ऐसा होता है, ओसीआई कार्ड होता है कि जो ओवरसीज जो लोग हैं या इंडियन कम्युनिटी के, ओवरसीज कम्युनिटी है जो इंडिया की है, उनको इशू किया जाता है। मतलब जैसे जिसने पासपोर्ट ले लिया आपका, अपनी सिटीजनशिप छोड़ करके कनाडा का पासपोर्ट ले लिया, तो उनको ओसीआई कार्ड इशू किया जाता है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, तो वो इंडिया कभी भी आ सकते हैं, कितनी बार भी आ सकते हैं बगैर वीजा लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे, यानी कि जिस आदमी के भी लिंक होंगे खालिस्तान के साथ, उसका ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। जब उसका ओसीआई कार्ड कैंसिल किया जाएगा तो उसको वीजा की लाइन में लगना पड़ेगा इंडियन हाई कमीशन के अंदर आकर के, और तब हमारी मर्जी होगी उसको वीजा दे या ना दे। और जो ब्लैक लिस्टेड होंगे या नोटेड लोग होंगे उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। तो अब इनको डर लगा हुआ है कि हम इंडिया कैसे जाएंगे, हमको तो जाना ही पड़ता है इंडिया में, क्योंकि इनकी फैमिलीज यहाँ पे है। तो ये जो एक्शन ले रही है गवर्नमेंट, एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जा रहा है, और यहाँ कहा जाता है कि कम से कम 300 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया इन्होंने, जो यूएस, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और इसीलिए ब्रिटेन ने भी वहां पे 12 जो उनके खालिस्तानी से उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो ये जो लोग हैं जिनके पास ओसीआई कार्ड है, उनको डर लग गया कि अब तो हमारे को वीजा लेने के लाइन में लगना पड़ेगा, इंडियन हाई कमीशन के सामने जाकर के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, और इसीलिए काफी परेशान है। और इसलिए जब 25 सितंबर को वहां पे एक डेमोन्स्ट्रेशन होल्ड की खालिस्तानियों में, तो शायद 25 के करीब लोग आए, बाकी आए नहीं। यानी कि जिनके यहाँ पे लिंक नहीं है या हार्डकोर खालिस्तानी है, उनको छोड़ करके कोई नहीं आया। लेकिन मेन बात क्या है कि इस टाइम पे एक तो जस्टिन ट्रूडो एक्सपोज हो गए हैं, और खालिस्तान का जो असली चेहरा सबके सामने आ गया कि ये जो खालिस्तानी है ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है। देखिए जो चढ़ावा चलता है इनके गुरुद्वारों के अंदर, इनको खालिस्तानी लोग पैसे को लेकर के जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं, पिक्चरों में इन्वेस्ट करते हैं और उससे अपनी कमाई चलाते हैं। और साथ ही ये पैसा दिया जाता है जस्टिन ट्रूडो को। तो जो सारा काम किया, यानी कि इंडिया ने एक तरीके से जस्टिन ट्रूडो को चारों तरफ से घेर लिया है, और खालिस्तानियों को भी घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। दुनिया में मुझे लगता है सर बहुत सारे पप्पू हैं, और जो इंडिया मतलब वर्ल्ड इज बर्डन्ड विद मेनी पप्पूज। अभी 3 सामने आए हैं। एक तो ट्रूडो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक नया नया शगुफा रोज कुछ ना कुछ उनका निकलता ही रहता है।
ज़ेलेंस्की भी हैं और एक हमारे अपने खुद के देश में है जो सिर्फ स्वतः सुखाई के लिए लोग है, कंट्री लोगों के लिए मैटर नहीं करती है। थैंक यू सो मच सूद सर, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि ये हमारा जो रिकॉर्डिंग है ये और भी आगे बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज ट्रूडो जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं से उनको लताड़ें तो बहुत ज्यादा पड़ रही हैं। और जो वॉशिंगटन पोस्ट का ये जो आर्टिकल आया है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एक चेंज है एक एटीट्यूड में लोगों के, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट इज वेरी रिस्पेक्टेबल और उसके जो आर्टिकल्स होते हैं वो माने रखते हैं, और उसके बारे में आज आपने बहुत डिटेल में हम लोगों को बताया सर। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।